डीएफ्स अभी 7/7 पोर्टल की एनर्जीज कंटिन्यूड है एंड कल दैट इज़ 10th जुलाई को हमारा फुल मून है। ओके तो राइट नाउ एनर्जीज बहुत ज़्यादा इंटेंस है। ओके आपकी डीप क्लेंजिंग हो रही है एंड ऑल दोज डीएम्स ओके जिनके साइड पे अवेकनिंग चल रही है। ओके उस साइड पे बहुत बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है एंड उनके साइड पे ये हैवी एनर्जी बहुत टाइम से कंटिन्यू हो रही है। तो जैसे डीएफ्स की अवेकनिंग के देर आर डिफरेंट वेव्स में आपकी अवेकनिंग होती है। एक सिंगल वेव में बहुत सारी डीएफ्स अवेकन होती है। ओके देन आफ्टर सम टाइम बहुत सारे डीएफ्स फिर से एक साथ अवेकन होते हैं। ओके तो द लास्ट वेव वॉज इन 2024 अगस्त सितंबर के टाइम पे। लास्ट ईयर अगस्त सितंबर में बहुत सारे डीएम्स ऐसे हैं जिनकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई है। ओके तो ऐसे जो भी डीएम्स हैं उनके साइड पे इतने टाइम से हैवी एनर्जी कंटिन्यूड है। फ्रॉम लास्ट ईयर अगस्त से अभी तक उनके साइड पे कंटिन्यूसली हैवी एनर्जी है एंड पोर्टल्स एंड न्यू मून फुल मून पे ये हैवी एनर्जी उनके साइड पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है बट कॉन्स्टेंटली एक हैवी एनर्जी उनके साइड पे कंटिन्यूड है। ओके नाउ डीएफ्स आप में से जो अपने अवेकनिंग के फेज़ में है ओके आपके लिए ये एनर्जी फुल मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा इंटेंस होने वाली है। आपके इस फुल मून में बहुत डीप ब्लॉकेजेस को रिमूव किया जाएगा। ओके स्पेशली आपके अपर चक्रास की क्लेंजिंग होगी इन दिस फुल मून। आपके ब्लैक मैजिक इश्यूज़ भी इस टाइम पे रिमूव किए जा रहे हैं एंड फुल मून पे भी किए जाएंगे। ओके तो आपके अगर लोअर चक्रास में आपके रूट चक्रा सेक्रल चक्रा में अगर ब्लैक मैजिक इश्यूज़ हैं तो उनकी भी अभी क्लेंजिंग होगी। देन देर आर सम डीएफ्स जो अपने जर्नी में काफ़ी अच्छे स्टेज पे आ गए हैं। उनके इस टाइम पे साइकिक एबिलिटीज़ अनलॉक हो सकते हैं। ठीक है ऐसी कुछ डीएफ्स होती हैं जिनके पास साइकिक एबिलिटी होती है दैट दे कैन सी डेड स्पिरिट्स। ओके ये काफ़ी रेयर होता है बट ये भी कुछ डीएफ्स में ये भी साइकिक एबिलिटी होती है। ओके एंड जिनमें ये साइकिक एबिलिटी होती है उनमें ऐसा टेंडेंसी होता है दैट उनके अराउंड भी काफ़ी डेड स्पिरिट्स आते हैं। ओके तो अगर आप ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हो तो आप प्लीज़ पर्सनल सेशन लीजिए बिकॉज़ ये काफ़ी स्कैरी हो सकता है आपके लिए अगर आप इसमें न्यू हो। तो ये बेसिकली आपके अंदर के फियर इशू को पर्ज कराने आते हैं। ओके एंड ये इसलिए आपके पास आते हैं सो दैट आप इनको हीलिंग दो। नाउ ऐसी बहुत सारी डीएफ्स होती हैं इन पर्सनल सेशन। आपको कन्फ्यूजन होता है कि आप जिससे डील कर रहे हो वो आपका फॉल्स ट्विन तो नहीं है। ओके सो डीएफ्स फॉल्स ट्विन जैसा कुछ नहीं होता। ओके आप जिनको आप फॉल्स ट्विन मान रहे हो या फॉल्स ट्विन बोल रहे हो वो एक कार्मिक कनेक्शन ही होता है। ओके यहाँ पे या तो आपके ट्विन है आपके रियल ट्विन या कोई ऐसा रिलेशन है जहाँ पे आपका कर्मा है। नाउ दिस कर्मा ये कर्मा एक नेगेटिव कर्मा भी हो सकता है जिनको आप कार्मिक्स बोलते हो। ओके या ये कोई पॉजिटिव कर्मा हो सकता है एंड इन रिलेशंस को आप सोलमेट रिलेशंस बोलते हो। आपके कनेक्शन में अगर कोई फॉल्स ट्विन है या जिनको हम फॉल्स ट्विन बोलते हैं वो भी एक कार्मिक ही होता है। नाउ अगर आपको कन्फ्यूजन है कि आप जिससे डील कर रहे हो वो कार्मिक है या आपके ट्विन है तो इसका कंफर्मेशन ये है कि जब आप अपने ट्विन से मिलते हो जब आप अपने रियल ट्विन से मिलते हो तो आप कम्प्लीटली 3D से डिटैच हो जाते हो। आपकी एनर्जी एक हायर डायमेंशन में शिफ्ट होने लगती है। आपको 3D मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में आपका इंटरेस्ट कम होने लगता है। आप अगर 3D के साथ इंटरैक्ट भी करते हो अगर जब आप अपने इनिशियल स्टेजेस में होते हो अगर आप 3D के साथ 3D के लोगों के साथ इंटरैक्ट भी करते हो तो आपकी एनर्जी ड्रेन होती है। दैट्स वाई आपके डार्क नाइट ऑफ द सोल में आपको बिल्कुल आइसोलेट कर दिया जाता है। ओके आपको 3D से बिल्कुल कट ऑफ कर दिया जाता है। दिस विल हैपन जब आप अपने रियल ट्विन से मिलते हो। ओके आप जब कोई कार्मिक से अगर डील कर रहे हो तो इन दैट केस ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपके कार्मिक आपको कम्प्लीटली ड्रेन करते हैं। आपको ट्रिगर देके आपको कम्प्लीटली ड्रेन करते हैं। आपके प्रोग्रेस को कम्प्लीटली स्टॉप कर देते हैं। ओके दिस कैन बी योर मटीरियलिस्टिक ग्रोथ या आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी कम्प्लीटली स्टॉप कर देते हैं। कि जब आप अपने डीएम से ट्रिगर रिसीव करते हो तो आप हमेशा नोटिस करोगे कि जब आप ट्रिगर रिसीव करते हो तो इट कैन बी पेनफुल आपको पेन हो सकता है
बट आफ्टर सम टाइम जब आप इसको प्रोसेस कर लोगे तब आप ये नोटिस करोगे कि आप एक हायर एनर्जी में शिफ्ट हुए हो। ओके, आपके डीएम ने जब आपको ट्रिगर दिया था तो आपके अंदर से ब्लॉकेज रिमूव हुआ है बिकॉज ऑफ दैट ट्रिगर। ओके, सो ये डिफरेंस है बिटवीन अ कार्मिक एंड अ रियल ट्विन फ्लेम। नाउ ऑल दोज डीएफ जिन्होंने थर्ड पार्टी रिलीज पैकेज लिया है, ओके, सो कल ऑन द फुल मून डे आप इस सेशन को आप ज़रूर, इन गाइडेड मेडिटेशंस को आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज ऑन द फुल मून आपकी वूम क्लेंजिंग की एनर्जी भी इस टाइम पे एक्टिवेट नेचुरली होती है। तो इस टाइम पे अगर आप वूम क्लेंजिंग करोगे, अगर आप इस पैकेज में जितने भी मेडिटेशंस हैं, जितने भी गाइडेड मेडिटेशंस हैं, अगर आप उनको इस दिन पे प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत फास्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। ऑल दीज पोर्टल्स, फुल मून्स एंड न्यू मून्स, ये ऐसे डेज़ होते हैं जहाँ पे एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा इंटेंस होते हैं। ओके, तो इन डेज़ पे अगर आप प्रॉपर इनर वर्क करोगे तो आपको रिजल्ट्स बहुत फास्ट मिलेंगे। ओके, एंड इन डेज़ पे आप जितना ज़्यादा इनर वर्क कर सकते हो आपको उतना ज़्यादा इनर वर्क करना चाहिए। अनदर गाइडेंस फॉर डीएफ्स इस की इस टाइम पे आप अपने एनर्जेटिक इम्प्लांट्स को रिमूव भी कर सकते हो। ओके, इस टाइम पे आपके अगर एनर्जेटिक इम्प्लांट्स हैं तो आप उनको रिमूव कीजिए, बिकॉज़ आपके ऊपर डेमोनिक अटैक्स या साइकिक अटैक्स इन्हीं के थ्रू होता है। ओके, अगर आपके अंदर एनर्जेटिक इम्प्लांट्स हैं तभी आपके ऊपर साइकिक अटैक होना पॉसिबल है। तो अगर आप इनको रिमूव कर लोगे तो आपके ऊपर साइकिक अटैक्स नहीं होंगे। ओके, तो आप अपना इनर वर्क कंटिन्यू कीजिए। ओके, बाय।